चैप्टर 13 है ना, ये 13 अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूब। ये क्या है? क्यूब। क्यूब को हिंदी से घन बोलते हैं। घन, ये घन की आकृति बनी हुई है। इसको समझे एक उदाहरण से, जैसे डिब्बा, कोई जैसे मान लीजिए चाक जिस डिब्बे में भरी रहती है, उस चाक का डिब्बा एक घन की आकृति का है। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लगभग बराबर होती है। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो वो क्या होता है? घन। ठीक है ना। और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, जैसे ईंट। ईंट अगर पूरी है तो वो घनाभ है, क्या है? घनाभ है। पर अगर उसे हम आधे से तोड़ दें तो लगभग उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर मान लें। तो जब तीनों बराबर रहती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो वो क्या कहलाता है? घन। ठीक है ना। एक ऐसा कमरा ले लें, रूम, ऐसा रूम जिसकी लंबाई भी चौड़ाई के बराबर हो और ऊंचाई की लंबाई के बराबर हो, तीनों बराबर हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उस कमरे की अगर बराबर है तो वो कमरा क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इसमें फेस कुल कितने होते हैं? फलक कुल कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती है। कल बताया भी गया है ना। कुल कितनी फलक होती हैं? 6 फलकें होती है। कैसे कैसे 6 फलक? जैसे कमरे की बात करें, अभी उदाहरण लिए थे ना कमरा, तो कमरे में देखिए, एक हो गया छत, एक हो गया नीचे फर्श हो गया और 4 दीवार हो गई। तो 4 2 6 हो गई। 6 फलक होती है। कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। शीर्ष यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने होते हैं? शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे? देखो ये कोने बने हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से कुल कितने कोने हैं इसमें? 8 कोने हैं, 8 वर्टेक्स हैं, शीर्ष इनको कहते हैं। ठीक है ना। 8। और भुजाएं साइड से या एड्ज कितनी है इसकी? एड्ज, भुजाएं, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 12 भुजाएं हैं। गिन लीजिए, है ना। इसमें कुल 12 भुजाएं हैं। ठीक है ना। हाँ बैठिए सर। इसको इसमें सब ये समझ में आ गया ना। फेस 6 और वर्टेक्स 8 और एड्ज कितनी है? 12 और डायगोनल विकर्ण कुल कितने हैं? 4 विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण कैसे? एक कमरे में कल्पना करो कि एक बड़ा सा बांस लाए, इस कोने में एक सिरा उस बांस का और एक सिरा उस कोने में रखे, तो एक विकर्ण हुआ। ठीक है। फिर वही बांस ऊपर सिरा इस कोने में रखें और एक सिरा इस सिरे, तो 2 हो गए। और ठीक उसी तरह से 2 इधर भी हो गए। तो कुल कितने विकर्ण हो गए? 4 विकर्ण हो गए। ठीक है ना। इनकी सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। भुजाओं की लंबाइयां जो होती हैं बराबर होती हैं। भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सभी की लंबाइयां बराबर होती हैं। भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं सभी। ए कल ए मान लेते हैं, इस साइड को क्या मान लेते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से घन में ये हो गया। अब यही चीज घनाभ में समझें, बिल्कुल सब कुछ यही रहेगा। घनाभ में क्या होगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना। घनाभ की आकृति इस तरह यूं बनाएं, ये बस खूब आ जाएगा। ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। इसमें क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो जाती है। ये लंबाई हो गई, इसको 1 मान लीजिए, लंबाई को क्या मान लें? 1। और ये चौड़ाई हो गई, इसको B मान लीजिए। ठीक है।
और ये ऊंचाई हो गई, इसको सी मान लीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग हो जाएंगी, है ना। ए को क्या मान लेंगे, लंबाई, ए को लंबाई और बी को चौड़ाई और सी को क्या मान लेंगे, ऊंचाई। इस तरह से ए लेंथ हो गया, बी ब्रेड्थ हो गया और सी हाइट हो गई, ठीक है। तो घन घनाभ में सिर्फ इतना फर्क है, उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग होती है घनाभ में, और घन में तीनों एक समान होती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मिटाने वाला डस्टर जो है, चाप पोतने वाला डस्टर, उसका साइज जो है वो घनाभ है ना। उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। ये आपकी किताब जो है, ये किताब घनाभ है। देखिए इसकी लंबाई ये हो गई, ये है ना, चौड़ाई ये हो गई और ऊंचाई ये जितनी मोटी है, तो ये किताब किस आकार की है, घनाभ। इसकी आकृति क्या है, घनाभ। समझ में आ गई बात। इस तरह से एक ईंट का उदाहरण लिए थे, ईंट भी क्या है, घनाभ। अब अगर आता है कि घनाभ में कितनी फलक होती है, तो 6। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8। और कितनी भुजाएं होती हैं, 12। और विकर्ण कितने होते हैं, 4। तो वही चीज घनाभ में संख्या होती है और उतने घन में, बस फर्क तीनों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब इस पर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ते हैं, ठीक है ना, घन और घनाभ के बारे में। अब देखिए इन दोनों के आयतन पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम, आयतन। घन का आयतन कितना होगा और घनाभ का आयतन कितना होगा। हम लोग आयतन लिखते हैं, इसका घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कर देते हैं। मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम ए बी सी अगर माने, लंबाई को ए माने, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को सी, लेंथ ए, ब्रेड्थ बी और हाइट सी, तीनों का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयतन, है ना। आयतन किसका आयतन आ रहा है, घन का, इसका सॉरी घनाभ का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर इसे भी लिखें तो ए बी सी, ये फार्मूला हो गया घनाभ के आयतन, ठीक है ना। अब यही चीज घन में चलते हैं, ठीक है ना। घन का आयतन, अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन पूछें, घन का आयतन, घन का आयतन, तो क्या फर्क रहता है घनाभ और घन में। यस, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती हैं घन में, और घनाभ में तीनों अलग अलग रहती हैं। तो घन में जब तीनों बराबर हो जाएंगी तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तीनों समान हो गया। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो गई। ए बी सी ना होके तीनों क्या हो गया, ए, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ए क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन का क्या फार्मूला बन गया, ए क्यूब। बात समझ में आ गई। अगर एक उदाहरण ले ले हम, अगर कहें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर कहें कि एक क्यूबॉइड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक, और हाइट जो है इसकी तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों मान लिए। अब कहा जाए कि इसका वॉल्यूम बताइए क्यूबॉइड का, तो क्या करेंगे, यस, गुणा कर देंगे तीनों का ना। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 6 इंटू 2, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 जा 30, 32 जा 60, कितना आ गया, 60। आप बताइए 60 और फिर इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, आयतन की इकाई क्या लिखेंगे,
सेंटीमीटर क्यूब। जैसे क्षेत्रफल को, एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं, तो वॉल्यूम को किस में लिखते हैं? क्यूब में। ध्यान रखना, तो सेंटीमीटर क्यूब, इसी को घन सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहेंगे? घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह अब इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर इसकी साइड को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, घन की साइड कितनी मान ले? 10 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? यस, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 गुणे 10 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा? 1000। 10 दाम 100 और 100 दाम 1000, तो कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम की इकाई है ना। गलती से आप सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिए, पूरी मेहनत बेकार, गलत हो गए, ठीक है ना। इस तरह से ये है घनाभ का आयतन और ये घन का आयतन। कितना आसान है। अगर कोई कहे इस कमरे का आयतन बताइए, तो कमरा क्या है? घनाभ है। हम लोग इसकी लंबाई नाप लेंगे, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कर देंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा इस कमरे का, ठीक है ना। चाक का डिब्बा जो होता है उसका आयतन कोई कहे, तो चाक के डिब्बे की लंबाई नाप ले, चौड़ाई नाप ले और ऊंचाई नाप ले, तीनों का गुणा कर देंगे, ठीक है।